अब हम चलते हैं 11वें अध्याय की तरफ। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन और इसमें 55 श्लोक हैं और ये शुरू होता है अर्जुन के क्वेश्चन से। अर्जुन उवाच, और अर्जुन कहते हैं मैंने आपके परम गोपनीय वचन सुने। वो अभी तक की बात कर रहा है कि यहाँ तक आते आते इतने आपने मुझे अच्छे वचन बताए, इतने गोपनीय मतलब राज गुही विद्या जो गुप्त विद्या थी वो भी मुझे बताई। मैंने आपसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश सुना। और फिर संबोधित करते, हे कमल नयन, आपका अव्यय अविनाशी महात्मा भी मैंने सुना। कमल नयन से कहने का मतलब वो सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो श्री कृष्ण में जो तेज दिख रहा है उसकी वो बात कर रहे हैं। मैंने सत और असत भी सुना, यह भी समझा कि सत असत आप ही हैं। आपसे जो जुड़ जाए वह आनंद में रहेगा। और कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं मैं आपको वैसा ईश्वर रूप को देखना चाहता हूँ। जो 10वें अध्याय के आखिरी में बोला कि मैं अपने एक अंश में सब व्याप्त करके बैठा हूँ, तो वो मैं आपको देखना चाहता हूँ। क्योंकि एक आंखों से देख लो तो एक अलग पक्का हो जाता है, एक हम सुन रहे हैं, एक आंखों से देख रहे हैं। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं मुझे वो आपका स्वरूप दिखाइए। यदि मेरे द्वारा देखने लायक मैं हूँ, मैं शक्य हूँ देखने लायक, तो आप मुझे दिखाइए। तो क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि इतना भगवान का विशाल रूप देखने के लिए भी एक तैयारी चाहिए। हम ये अपने फिजिकल आईज या भौतिक चक्षु से ये नहीं देख सकते। इसमें से तो हमें अपनी डेली में भी कुछ अच्छाइयां नहीं दिखती, ज्यादातर हम नेगेटिव देखते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर की ओर ही है। तो श्री भगवान बोलते हैं, हाँ अर्जुन, आदित्यों को देखो, इन रुद्रों को देखो, और ये कभी ना देखे हुए आश्चर्य को देखो, चर अचर सबको देखो। तो भगवान ने जैसे ही बोलना शुरू किया ये सब देखो, पर अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा था। तो अर्जुन तो अपनी आंखें मल रहे थे क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अभी उनकी तैयारी नहीं थी, अभी उनकी बुद्धि में वो विवेक पूरी तरह नहीं आया था कि वो देख सकें जो श्री भगवान बोल रहे हैं। फिर श्री भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम इन नेत्रों से नहीं देख पाओगे क्योंकि ये तुम्हारे भौतिक चक्षु है, इनका एक लिमिटेशन होगा, इनसे नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। तो दिव्य चक्षु देने का मतलब क्या? दिव्य चक्षु मतलब जो अनुभव कर सकें। तो अनुभव करने के लिए हमारी बुद्धि को बहुत ही विवेकवान और एक हमारे में वैराग्य होना चाहिए, तभी हम अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव करने की क्षमता के लिए जैसे कहा गया प्रज्ञावान बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। तो पहले ज्ञान से हमें अपनी बुद्धि को कुशाग्र करना है, प्रज्ञावान बनाना है, तभी हमको हमारे में दर्शन करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। यहाँ देखना मतलब जो देखना भगवान बोल रहे हैं उसका तात्पर्य है हमारी बौद्धिक दृष्टि से देखना, बुद्धि से देखना, अनुभव करना। तो बौद्धिक क्षमता को ही यहाँ पे दिव्य चक्षु कहा गया है। और यहाँ ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने अपने आप को चेंज नहीं किया कि वो विराट रूप में आ गए और ऐसा जो हम तस्वीरों में देखते हैं वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अर्जुन को ऐसा विवेक प्रदान किया जो उन्होंने 7वें अध्याय में प्रॉमिस किया था, मैं विज्ञान सहित ज्ञान तुम्हें। तो तैयारी वहां से शुरू हो गई थी अर्जुन की बुद्धि के लेवल को बढ़ाने की और उसको अनुभव करने की क्षमता दिलाने की। और यहाँ पर फिर से अब फाइनली उसको पूरा विवेक प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपने दिव्य चक्षु से वो अनुभव करे। क्योंकि दिव्य चक्षु होंगे, अनुभव वो विवेक पूर्ण करेगा, श्रद्धा से, प्रेम से, तो उसमें दिव्यता दिखाई देगी। भौतिक चक्षु से तो उसमें उसको नेगेटिविटी दिखाई देगी, वो मानेगा नहीं, उस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। तो इसको कहा गया है दिव्य चक्षु। अब अर्जुन को यहाँ दिव्य चक्षु मिल रहे हैं और अर्जुन ने देखना शुरू किया। और यहाँ पर अर्जुन ने कुछ नहीं बोला है, जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप बताया, दिखलाया। और संजय को भी ये दिव्य दृष्टि प्राप्त थी वेद व्यास जी की कृपा से। तो कहते हैं, ऐसा एक स्टोरी में पढ़ा है कि वो दृष्टि वेद व्यास जी धृतराष्ट्र जी को देना चाहते थे, पर धृतराष्ट्र जी जो अपने तमोगुण के कारण उनको पता था कि ये अंत में देख नहीं पाऊंगा, इसलिए वो दृष्टि उन्होंने नहीं ली। वो दृष्टि संजय को दी गई और संजय उसके पूरे लायक थे। संजय मतलब जो समत्वता में रहता है, तो संजय को ये दृष्टि वेद व्यास जी की कृपा से मिली। संजय वेद व्यास जी के शिष्य भी थे। अब अर्जुन देख रहे हैं अनेक मुख, अनेक नेत्रों से युक्त, आभूषण और शस्त्र उठाए हुए, दिव्य माला व वस्त्र धारण किए,
दिव्य गंध का लेप सीमा रहित सब और मुख किए हुए विराट रूप अर्जुन ने देखा। तो अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त मतलब उतना अनुभव हो रहा है उसको कि इतना सब वो देख रहा है। ये नेत्र और अनेक मुख से ये सब हमारी इंद्रियां और सेंस ऑर्गन अनुभव करते हैं। और ये सब जो इतनी विशालता है वो सीमित शब्दों में असीमित को बताने की कोशिश करी गई है और पूरी सीमित शब्दों में पूरी समष्टि को दर्शा रहे हैं। आभूषण धारण किए हुए और शस्त्रों को उठाए हुए। आभूषण मतलब आभूषण हम कब पहनते हैं? जब आनंद में रहते हैं, जब अच्छाई कुछ अच्छा उत्सव होता है तो आभूषण धारण किए हुए का मतलब अच्छाई और आनंद और शांति उसको उस विराट रूप में दिख रही है। शस्त्रों को उठाए हुए। शस्त्र कब उठाते हैं? जब चिंता दुख मतलब जो युद्ध होने वाला है तो वो बुराई को दर्शा रहा है। आगे बोलते हैं सीमा रहित सब और मुख किए हुए, मतलब सब और मुख किसका होगा? निराकार का होगा। हम तो अपना मुख एक ही तरफ कर सकते हैं, तो ये निराकार को बताने के लिए सीमा रहित और सब और मुख को बताने का मतलब है सीमा रहित और घट घट वासी, ऑल परवेडिंग, हर जगह जो व्याप्त है। फिर विराट स्वरूप। विराट स्वरूप मतलब हर जगह हर चीज में उन्हें वही दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार दिव्यता वाला स्वरूप अर्जुन ने देखा। तो हम भी यही देखते हैं कि ये जगत में अच्छाई बुराई आनंद शांति दुख युद्ध चिंता सब एक साथ हम भी देखते हैं और अर्जुन ने भी ये सब एक साथ देखकर सृष्टि की संपूर्णता का अनुभव किया। हम कब देखते हैं? जब सिर्फ हमारे सामने वो परिस्थिति आती है तब हम उसमें दुखी सुखी होते हैं, बाकी टाइम में हमें पूरा टोटलिटी का ज्ञान नहीं रहता। पर अर्जुन ने एक साथ सबको देख लिया और पूरी सृष्टि की संपूर्णता को अनुभव किया। आगे अर्जुन देखते हैं हजारों सूर्यों सा प्रकाश एक साथ देखा। अब ये जो लाइन है हजारों सूर्यों का प्रकाश, कहते हैं ये कविता फॉर्म में कहा था, तो हजारों सूर्यों का प्रकाश कहने का मतलब है कि विशालता का प्रतीक, रोचकता आकर्षण जो वो बताना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ तो हम एक सूर्य का प्रकाश भी नहीं देख सकते डायरेक्ट, तो हजारों सूर्यों का प्रकाश देखना तो असंभव है। तो बताने का मतलब है कि इतनी विशालता थी, इतना अट्रैक्शन था, इतनी रोचकता थी, अट्रैक्टिवनेस इतनी थी कि अर्जुन ने संपूर्ण जगत की विविधता को एक साथ एक स्थान पर स्थित देखा। मतलब अनेक को एक जगह देख लिया, अनेकता में एकता। ऐसा दृश्य तो सामान्य इंद्रियों से देख पाने की बस की बात ही नहीं है। इसके लिए तो तैयारी चाहिए, जैसे बोला विवेक बुद्धि चाहिए। तो विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, बुद्धि में श्रद्धा और प्रेम चाहिए। ये सब होगा तभी हम उसको अनुभव कर पाएंगे, जिसको बोलते हैं समग्रता की दृष्टि, समष्टि से देखना, होलिस्टिक विजन जिसको कहा जाता है। तो ऐसी दृष्टि के लिए आत्म उन्नति की तीव्र हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। तो उसके लिए एक ही रास्ता है, अपनी दृष्टि अंदर की ओर करो, आवृत चक्षु जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले तो जो हमारी रूटीन लाइफ है उसके अलावा हमें ऊंचा उठना पड़ेगा, हमारे विचार थोड़े और ऊंचे करने होंगे। थोड़ा सेवा भाव, देने का भाव, प्रेम का भाव, समत्व का भाव, स्वीकार भाव, और शिकायतों से हटना पड़ेगा। शिकायतों से हटें और धन्यवाद करें, तभी हम उस लायक बन सकते हैं। और उसके भी पहले हमें अपना आलस मिटाना है और अपना मोह, जो हर चीज में हम अटैच हो जाते हैं। यदि हम अभी अपनी लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे हम बहुत छोटी छोटी चीजों से, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, 2 रुपए की भी वैल्यू नहीं है, हम उससे भी अटैच हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा मोह हमें हटाना है। और आलस, जो तमोगुण के कारण आलस है कि कल कर लेंगे, देख लेंगे, रोज तो चलता है लेक्चर, अब तो क्या सब जगह अवेलेबल है, कल कर लेंगे या आराम से कर लेंगे, तो ये आलस को भी हमें हटाना होगा। ये 2 हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। अब ये सब कौन कर सकता है? तो ये सब मैं कर सकती हूँ। सब अपने आप को बोलो ये हम कर सकते हैं, और ये आध्यात्मिक अध्ययन हमें उसमें पूरी मदद करेगा आगे बढ़ने में। अब अर्जुन ने ये जो इतना विशाल रूप देखा, उसने देखा कि ये जो विशाल रूप है श्री पुरुषोत्तम का, तो उसको बड़ी हैरानी हो रही है कि इतना सुंदर इतना विशाल रूप की मैं कहीं नजर ही नहीं टिका पा रहा। तो वो आश्चर्य से चकित, हैरत में और भाव विभोर, पूरे भाव में भीगे हुए, दोनों हाथ जोड़कर श्री भगवान को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ
और मैं आप में सभी देवताओं को देखता हूँ। तो यहाँ नमस्कार का मतलब ये है कि अर्जुन पूरा सरेंडर भाव में, समर्पित भाव में आ गया। अब जो उसको थोड़ी भी इधर उधर थी कि शायद ये भगवान नहीं है, ये कौन है, अब वो पूरा समर्पित भाव में आ गया, उसको पूरा अनुभव हो गया। और नमस्कार का यहाँ ये भी मतलब है कि इतना रोमांचित सीन देखकर अर्जुन के एक बार कहने पर श्री कृष्ण ने अपना विशाल रूप उसको दिखा दिया, परमात्मा ने अपनी विशाल सृष्टि दिखा दी। उसके लिए वो एकदम धन्यवाद देने के लिए तैयार था और सोच रहा था धन्यवाद भी बहुत छोटा शब्द है, तो उसने नमस्कार किया। नमस्कार का यहाँ मतलब समर्पण, और दूसरा कि ये जो दोनों हमारी हथेलियां बताई हैं उसको आत्मा का स्वरूप बताया है। तो अब अर्जुन अपने आप को आत्मा और सबको आत्मा की नजर से देख रहा है। और ये जो पांचों उंगलियां हैं, ये पांच हमारे कोश, जो शरीर जिससे बना है, उसको यूनाइट करके आनंदमय कोश की तरफ बढ़ने की बात बता रहे हैं। तो जो हमारे पांच कोश हैं, तो सबसे पहले तो अन्नमय कोश आता है जिससे हमारा शरीर बनता है। फिर आता है प्राणमय कोश, जो हम वायु अंदर लेते हैं और जिससे हमारी शरीर की क्रियाएं चलती है, भूख प्यास लगती है। फिर आता है मनोमय कोश, हमारे मन से जो चलता है। फिर आता है विज्ञानमय कोश, जो हमारी बुद्धि जिससे चलती है, और बुद्धि का पे इतना पावर है कि वो सबको कंट्रोल कर सकती है। और ये पांचवा हमारा आनंदमय कोश, जो अभी अज्ञान पूर्वक भरा हुआ है, 3 गुणों से ज्यादा, तमोगुण और रजोगुण से भरा है, हमारी आसक्ति से भरा है। तो इस आनंद का मतलब है हम तत्व से आनंद स्वरूप, पर क्योंकि मन बुद्धि हमारे मैले हैं, इसलिए इस आनंद का रिफ्लेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो फाइनली अर्जुन अब पूरी तरीके से तैयार है, अपने आप को आत्म स्वरूप मान रहा है और आगे कहता है कि मैं आप में सभी देवताओं को देख रहा हूँ, मैं कमल पर विराजित ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। कमल का यहाँ पर बताया, कमल मतलब ब्रह्म, परमात्मा, और कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं। तो हम जो ब्रह्म परमात्मा वो अलग है, ब्रह्मा जी अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा जी की अभी हम बात कर रहे हैं। तो जो ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं, जो उत्पत्ति करते हैं, वह मुझे कमल पर विराजमान दिख रहे हैं। और कमल जो है वो निर्लिप्त रहता है, कितना कीचड़ में रहता है, पर उससे उसको कोई भी दाग नहीं लगता। तो कमल ब्रह्म का, परमात्मा का प्रतीक बताया है। मैं ऋषियों को देखता हूँ जो यज्ञ कर रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं वो अपने पुण्य फलों को भोग रहे हैं, तो उसका बता रहे हैं वो यज्ञ कर रहे हैं या अध्ययन में लगे हैं, आध्यात्मिक अध्ययन से ध्यान योग में लगे हैं। दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो सर्पों का मतलब यहाँ हमारा, हम मन बुद्धि, मन अहंकार को बता रहे हैं। हम जो भोगों में लगे रहते हैं उसको सर्पों बोल रहे हैं। पर दिव्य सर्पों को दिव्य क्यों बोला? दिव्य मतलब स्वरूप से तो सब तत्व से सेम है, और आज नहीं तो कल हम अपना अहंकार छोड़कर मन बुद्धि को शुद्ध कर उस स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार मैंने कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी, ऋषियों, दिव्य सर्पों और संपूर्ण जगत को देखा। तो ये ब्रह्मा जी को देखा, जो इस अभी उसने उत्पत्ति देखी, इन सब का जो मूल कारण है आप ही हैं, ऐसा अर्जुन बोल रहा है। और आगे बोलता है, हे यादव, मैं अब आपके लंबे चौड़े, आड़े तिरछे, अनेक भुजाओं वाले पेट, मुख, नेत्रों से युक्त अनंत रूप को देख रहा हूँ। अब उसको वैरायटी दिख रही है, सब अलग अलग आकार के, शेप, रंग, साइज, सब अलग अलग लोगों को वो देख पा रहा है और अलग अलग चीजें देख पा रहा है। और आगे बोलता है, मैं न तो अंत देख पा रहा हूँ, ना मध्य देख पा रहा हूँ, ना आदि। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से कौन सी चीज शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, क्योंकि इतनी विशालता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें आकार, शब्दों में आकार बताया जा रहा है, आकार बताकर उस निराकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सब में व्याप्त है, जो जैसा है वो उसका शेप ले लेगा, वो तो निराकार है। तो व्यास जी ने ये बहुत सुंदर शब्दों में इस विश्व रूप का सुंदर रूपांतर किया है। निराकार को हमें शब्दों में पिरो दिया है ताकि हम कुछ समझ पाए। अब यहाँ पर अर्जुन भी एकदम भाव विभोर और हैरत में है कि कितना सुंदर मैं विशालता को देख रहा हूँ। और आगे अर्जुन देखता है कि एक मुकुटधारी चतुर्भुज रूप देख रहा है विष्णु जी का, जिनके हाथ में 4, चतुर्भुज मतलब जिनकी 4 भुजाएं हैं, और विष्णु मतलब स्थिति, जो मेंटेनेंस, ऑब्जर्वर, जो हमारे संसार का है। तो हमने पहले देखा ब्रह्मा जी जो रचना करने वाले, क्रिएटर। अब हम विष्णु जी को देख रहे हैं जो स्थिति, मेंटेनेंस वाले हैं। तो इनके 4 भुजाएं हैं,
एक भुजा में पदम, पदम मतलब कमल का फूल, और उसका मतलब है आसक्ति रहित और आनंद और शांति। दूसरे हाथ में शंख देखा, शंख मतलब धर्म का प्रतीक है, धर्म मतलब आत्मा की हमारी आवाज, जो हम नहीं सुनते तो दुखी रहते हैं, तो ये शंख बताया। गदा मतलब जो गदा जिसको हम सब जानते हैं, जो हनुमान जी के हाथ में हम देखते हैं या भीम के हाथ में देखते हैं, गदा, गदा जो है, जो उसका मेन बड़ा पार्ट है वो अहंकार डिनोट करता है, और जो यदि वो भगवान के हाथ में आ गया तो अहंकार हमारा कंट्रोल में है, हम अहंकार रहित हो गए। और चक्र, चक्र मतलब कंटिन्यूसली घूमने वाला, तो परिवर्तनशील है, पर मैं फिक्स, मैं परमानेंट हूँ। तो जो भगवान की उंगली पर चक्र दिखता है तो वो उंगली स्टेबल है, स्थिर है, वो चेंज नहीं हो रही है, और पूरी सृष्टि चेंज हो रही है। तो यहाँ से हमारे लिए यही समझ में आता है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन मतलब अपने कर्तव्य कर्म करना चाहिए, ज्ञान को अपने से जागृत करो और अपने कर्तव्य कर्म करो, फल के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि कई बार कर्तव्य कर्म में हमारा जो फल है वो नेगेटिव हो सकता है, पर फिर भी हमें अपने कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अब आगे अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप ही अक्षर हैं, मतलब कभी नाश नहीं होने वाले, आप ही परम हैं, मतलब अनंत हैं, इनफाइनाइट हैं, आप ही वेदित हैं, वेदित मतलब जो जानने योग्य होते हैं वो, आप ही सनातन पुरुष हैं, सनातन पुरुष मतलब आत्मा जो समय से भी पहले थे और समय से पहले से हैं, और आप ही अव्यय शाश्वत धर्म है। तो अव्यय शाश्वत धर्म का मतलब है अव्यय मतलब अविनाशी, और शाश्वत मतलब जो हमेशा रहने वाला। तो आप ही अनंत धर्म के पालक हैं, क्योंकि हमने अभी तक ये समझ लिया, यह संसार बहुत ही सुनियोजित अनगिनत सिद्धांतों से चलता है और कोई भी उससे बच नहीं सकता। और ये जो सिद्धांत बनाए गए ये हमारी उन्नति के लिए बनाए गए, हमारे भले के लिए बनाए गए, यदि हम सही से चले और उस हिसाब से अनुशासित चले तो। और आखिर में कहता है, आप ही परम निधान है। परम निधान मतलब अपना घर, तो सबको आखिर में अपने घर जाना होता है, और आत्मा ही हम सबका परम निधान है। आप सभी सिद्धांतों के मूल हैं, ऐसा अर्जुन कह रहा है। तो हमारे समझने के लिए यहाँ ये है कि मूल एक है और संसार अनेक वैरायटी है, और हमें अब ये समझ में अच्छे से आ गया कि परिवर्तन, संसार परिवर्तनशील है, ये नियम ही है, ये सिद्धांत है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेंगे ये संसार में, ये भी नियम है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस पॉजिटिव को ले कि नेगेटिव को ले, स्वीकार भाव में आए कि नहीं, और चेंज हो कि नहीं हो। तो अब ये पूरा हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आगे अर्जुन कहता, आप तो सभी जगह परिपूर्ण हैं, जहां भी कोई जगह दिख रही है वो आपसे परिपूर्ण है। और ऐसा कहते हैं कि अर्जुन को पूरा ऐसे चित्रों में भी हम देखते हैं नीला रंग बताया जाता है। तो ये जो नीला रंग है ये इनफाइनाइट, असीमितता का प्रतीक है, क्योंकि आप देखो आसमान जो असीमित है वो नीला दिखता है, समुद्र नीला दिखेगा आपको, तो कोई भी इनफाइनाइट वाली चीज आप देखेंगे तो वो आपको नीली दिखेगी, इसलिए भगवान के का रंग हमेशा नीला दिखाया जाता है। तो सब जगह आपसे ही परिपूर्ण है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। पर फिर हमें ऐसा क्यों नहीं दिखता, हमें हर जगह गलत चीजें ही क्यों दिखती, हमें हर चीजों से शिकायत क्यों रहती है? क्योंकि हमारी अभी जो सोच है बहुत नैरो है। हमारी सोच क्या है, सिर्फ मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे कोई दुख आ रहा है, मेरे कोई परेशानी, और मैं कैसे सुखी हो जाऊं। हमारा सोच इतना नैरो है, इसलिए हमें वो विशालता दिखाई नहीं दे रही। तो अब अर्जुन ने स्थिति देख ली, उत्पत्ति देख ली, अब अर्जुन बढ़ते हैं प्रलय की तरफ। अब अर्जुन को विकराल रूप दिख रहा है, और बड़े बड़े मुख दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं, बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, और बड़े बड़े पेट दिख रहे हैं, बड़े बड़े उदर वालों। और वो ये देख के सीन परेशान हो रहा है कि ये कैसा सीन दिख रहा है, क्योंकि अब ये प्रलय का सीन शुरू हो गया। अब अर्जुन भयभीत हो रहे हैं, और अर्जुन देखते हैं कि उनको सबकी मृत्यु दिखाई दे रही है, सभी कौरवों की, भीष्म की, द्रोण की। यह प्रलय अर्जुन देख नहीं पा रहा, क्योंकि जैसे मृत्यु का सीन है वो हम सब भी नहीं देख पाते, तो उसी प्रकार अर्जुन को अपने वालों का मृत्यु की सीन देखने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, और वो भयभीत हो रहा है। और अर्जुन कह रहे हैं, सभी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और इतनी गति से प्रवेश कर रहे हैं जैसे वो पतंगा अग्नि में प्रवेश कर रहा है, इतनी स्पीड से प्रवेश कर रहे हैं।
और आप उन सबको जीभ से मुख को चाट रहे हैं, जो भी इधर उधर आपके लग गया है रक्त, तो जो भी उनका, वो आप जीभ से चाट रहे हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। तो ये देखकर अर्जुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जैसे हम सबको भी नहीं अच्छा लगेगा ये सीन देखकर। पर यहाँ ये दर्शा रहे हैं कि प्रलय की समाप्ति हो रही है, तो ये जो भी कार्य करें उसको पूरा खत्म करें। तो प्रलय को भी वो ठीक तरीके से दर्शा रहे हैं और कंप्लीट करने हैं प्रलय को। तो अपना हर कर्म, हम भी जो भी हर कर्म अपना ले उसको पूरा करें और उसमें 100% पूरा अपना प्रेजेंट में रह के कर्म करें। और प्रलय भी आवश्यक है, प्रलय होगा तभी तो उन्नति होगी, आगे बढ़ेगा साइकिल। तो यह प्रलय के बिना संसार चल नहीं सकता। यदि प्रलय नहीं हो, सोचो कि किसी की मृत्यु हो ही ना, तो ये पृथ्वी पे कैसे चलेंगे सब लोग। इसलिए प्रलय होना भी आवश्यक है उन्नति के लिए। तो यह प्रलय देख के रुकना नहीं है, शोकग्रस्त नहीं होना है, उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो और आगे बढ़ो, उससे अटैच होकर रुक नहीं जाना है। यदि हम किसी भी सिचुएशन से अटैच होकर रुक गए तो हमारी उन्नति बंद हो जाएगी। तो अब आगे अर्जुन बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा रूप अर्जुन ने देखा भगवान का, इतना भयानक रूप। तो जो भयानक रूप भगवान का देखकर सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम सबको भगवान का एक बड़ा ही सौम्य रूप देखने की आदत है, दयालु कृपालु। हम ऐसा सोचते भी हैं कि भगवान कौन है, दयालु कृपालु और एकदम जिनका स्वरूप सौम्य है, तो वैसी देखने की आदत है। और यहाँ ऐसा थोड़ा सा भयानक सीन देख लिया तो अर्जुन परेशान हो रहे हैं और कहते हैं आप ही जगत के पिता हैं, आप ही गुरु हैं, और मैंने आपको न जाने न जानते हुए आपको मेरा सखा मान लिया था, मित्र मान लिया था, और मैंने आपके साथ कितनी मजाक करी, कितनी आपकी ठिठोली करी, आपकी मजाक उड़ाई, और कई बार तो मैंने आपको बुरा भला भी कहा। तो मैं उन सब के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, आज मुझे पता चला कि आप कौन हैं। और यह बोलते हुए अर्जुन पूरा साष्टांग उनको दंडवत करता है और माफी मांगता है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हमें ऐसे बाहर से देखकर समझ में नहीं आता कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, और हम अपने अहंकार में रहते हैं, तो हम अपनी ख्याति करने लगते हैं, अपनी कीर्ति करने लगते हैं। बाद में जो महापुरुष होते हैं वो तो बोलते ही नहीं कि वो कौन है, बाद में जब हमें पता चलता है तो हमें बड़ा गिल्टी, थोड़ा सा खराब फील होता है कि अरे हमने उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, ये तो बहुत महान व्यक्ति हैं, हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार की भावना अर्जुन के मन में आई और उन्होंने माफी मांगी। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे सव्यसाची उत्तिष्ठ भव और युद्ध कर। सव्यसाची मतलब जो दोनों हाथ से बाण चला सकता था, उत्तिष्ठ भव मतलब उठो और युद्ध करो, और निमित्त मात्र बन, जागृत हो और अपना कर्तव्य कर्म कर, और तू जो भी फल आए उसे स्वीकार कर। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, निमित्त मात्र बन, मतलब तूने तो देख लिया कि सबकी मृत्यु होने ही वाली है, तू अपना उठ और कर्तव्य कर्म कर और जागृत हो जा, मतलब अपने स्वयं से कनेक्ट हो जाओ, और जो भी इसका फल आएगा उसको स्वीकार करना, क्योंकि पता है हमें फल हमारे हाथ में नहीं है। अब हमारे लिए यह सीख है कि हमें पूरी जागरूकता से अपने कर्तव्य कर्म करना है, समर्पित भाव से, और जो भी रिजल्ट हमें आए उसे स्वीकार करना है प्रसाद रूप समझकर। तो श्री भगवान या अर्जुन को कहते हैं, तू फल की चिंता मत कर, तू फल का मत सोच, अकर्ता बन। तू ये मत सोच कि तू कर रहा है, तुझे सिर्फ यहाँ चूज किया गया है क्योंकि तू एक योद्धा है, तू अकर्ता बनकर अपना युद्ध कर। और ये जो द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह है, ये तो खड़े ही अधर्म की साइड में है, तो उन्हें तो तुझे मारना ही पड़ेगा, तो तू उठ और युद्ध कर। तो यहाँ उसको कर्म करने की प्रेरणा दे रहे कि उठो और अपने कर्म करो। तो अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जिनको अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, और अब आप प्लीज मुझे अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए, मैं आपका ये रूप और नहीं देख सकता। और यह सुनते से ही श्री कृष्ण ने अपना रूप चेंज किया और वो चतुर्भुज रूप में आए, ऐसा अर्जुन ने अनुभव किया। तो कहा जाता है कि जैसे कि कितनी जल्दी वो चेंज हो गए, पर हम कोई भी अवस्था में चेंज करने में कितना टाइम लगाते हैं। जैसे हम बच्चों से रूठ जाते हैं तो कितने टाइम तक हम रूठे रहते हैं, 2-4 दिन लगा देते हैं, कई बार महीने लगा देते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जैसे ही अर्जुन ने प्रार्थना करी कि मैं भयभीत हो रहा हूँ, आप प्लीज चेंज हो जाओ, और वो इमीडिएटली चेंज हो गए। यहाँ ये भी एक समझने की बात है
कि अर्जुन में कैपेसिटी कितनी थी उनका ये विशाल रूप देखने की। तो ये भी सबके अपने अपने ऊपर अलग अलग निर्भर करता है। और फिर श्री भगवान अपने दो भुजा वाले रूप में आए और अर्जुन को धीरज दिया, शांति दी और युद्ध के लिए प्रेरित किया। अब ये विराट रूप दिखाने का तात्पर्य क्या है कि हमें अपनी उच्चतम स्थिति आत्मसात जो मूल है उससे हमें कनेक्ट कराए। यही ये लक्ष्य था विराट रूप दिखाने का। अब ये सुनकर ही इतना सुंदर फीलिंग आता है, तो इस रास्ते पर यदि हम चल पड़ेंगे तो सोचो कितना आनंद आएगा। तो सब में दिव्यता देखो, प्रैक्टिस करो वो दिव्यता देखने की। ये ऑटोमेटिक ओवरनाइट नहीं आएगी, हमें प्रैक्टिस करने पड़ेगी। हाँ, ये भी स्वीकार है, शुरू में तो नहीं होगा, हम ऊपर ऊपर से बोलेंगे, पर धीरे धीरे हम कंटिन्यूस करेंगे। जैसे हमने वो 21 दिन वाला एक तरीका बताया है, 21 दिन तक दिन में 5 बार अपने आप को ये बोलते रहो तो वो आपकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड में जो एक बार फीड हो जाता है, फिर वो वापस हम, क्योंकि 90% टाइम हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, तो प्रैक्टिस करते करते अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो भर दो कि मुझे सब स्वीकार है। और जैसे ही हम ये इतना दिव्यता देख लेते हैं और समझ में आता है कि सब एक ही है, संसार परिवर्तनशील है, पॉजिटिव नेगेटिव तो बना ही रहेगा, तो हमारी शिकायतें दूर होती है, हमारे में प्रेम भाव जागृत होता है। और प्रेम न भी आए तो बोलते, प्रेम न भी आए तो कम से कम द्वेष तो नहीं आएगा, हम न्यूट्रल तो हो जाएंगे। तो इस प्रकार भी हमारी उन्नति होगी। और स्वीकार भाव में आ जाएंगे, हमें स्वीकार है, जो भी है मुझे स्वीकार है। सिर्फ एक ही भाव फिर रहेगा, बस तू ही तू, तू ही तू, रजा में राजी, जैसी भी मुझे स्थिति में रखा है मैं राजी हूँ। तो इस प्रकार हमने इस विश्व रूप दर्शन में देखा कि कैसे हम संसार में थे, हम हमारे में जो हमारा ज्ञान था, ये जो हम अपने आप को समझते थे, बिल्कुल शून्यता थी हमारे में, क्रोधित हो जाते थे, क्रोधित होते से ही हमारे में हमारा मन बुद्धि काम नहीं करता, हमारे विचार काम नहीं करते, फिर हम पशुता जैसा बिहेव करते हैं, तो उसको बोलते हैं शून्यता की स्थिति। हम शरीर से पॉजिटिव थे, हम अपने आप को शरीर ही मान रहे थे इसलिए। पर जैसे ही हमने ज्ञान का साथ लिया और यहाँ तक आते आते हम अपने आप से कनेक्ट हुए, विभूति योग जो हमने पढ़ा, ज्ञान विज्ञान योग पढ़ा, उससे हम यहाँ आते आते और विश्व रूप दर्शन जो हमने देखा कि सब कुछ एक ही तत्व है, तो हम शून्यता से परिपूर्णता की तरफ आए और परिपूर्णता में हमने परमात्मा दर्शन किया। तो इस प्रकार हमारी आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। और जैसे एक एग्जाम्पल बताते हमेशा कि जैसे कई लोग तीर्थ करके सोचते हम शुद्ध हो गए, तीर्थ मतलब गंगा में स्नान कर रहे हैं, यमुना में स्नान करें, करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर सोच के कि ये करके हमारे में शुद्धता आ जाएगी। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि करेले को हम कोई भी पानी से धोएं, चाहे गंगा जल से धोएं, चाहे किसी से भी धोएं, वो वैसा ही रहेगा, कड़वा ही रहेगा। हमको अपने अंदर को चेंज करना है, अपनी मन बुद्धि को चेंज करना है इस ज्ञान से। तो बुद्धि से हम, अब ज्ञान से अपनी बुद्धि को तेज करेंगे, उससे कर्म योगी बनेंगे, फिर अपने स्वरूप को जानेंगे ज्ञान से, और भक्ति योग से हमारे में सबके प्रति प्रेम जागृत होगा, ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, श्रद्धा आएगी हमारे में। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक किसी चीज में आप श्रद्धा नहीं रखोगे, आप उसको उत्साह पूर्वक करोगे ही नहीं। तो श्रद्धा आनी चाहिए। श्रद्धा मतलब विश्वास और समझ, साथ में लगन और निष्ठा, और ये हम सब में ऑलरेडी इन बॉर्न है, हम सब की बुद्धि में ये श्रद्धा जो है बुद्धि की क्षमता है, और हम सब में वो है बाय डिफॉल्ट, बस उसको थोड़ा हमें आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार यह 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन यहाँ समाप्त होता है। तो एक छोटी सी स्टोरी जो कि बड़ी ही अच्छी लगती है और हमें जल्दी से समझ में आ जाती है कि ये विश्व रूप दर्शन या विश्व को अपना समझने के लिए हमें क्या करना होगा। तो एक माँ रहती है, वो अपने छोटे बच्चे से बहुत परेशान होती है, क्योंकि वो बच्चा जो बहुत ही जिज्ञासु रहता है हर चीज में, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो वो माँ परेशान हो जाती है ना आंसर देते देते, और फिर माँ को बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना है, टिफिन बनाना है। तो वो सोचती है, उसको मार्केट में एक पजल दिखती है, तो वो सोचती है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं, तो वो सोचती है ये पजल अच्छी है, मेरी बच्ची को दे दूंगी तो 5-6 घंटे शांति हो जाएगी। तो वो पजल में वो देखती है तो संसार का मैप रहता है, छोटे छोटे टुकड़े, तो बोलती है बहुत टाइम लगेगा मेरी बच्ची को बनाने में, और वो लेके आती है और अपनी बेटी को देती है, और वो बहुत खुश होती है माँ की अब 4-5 घंटे की छुट्टी। पर 10-15 मिनट बाद ही वो बच्ची आ जाती है कि ये पजल मैंने पूरा कर लिया।
तो माँ को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी ये पजल कैसे पूरा कर लिया, इसमें तो बहुत सारे टुकड़े थे। तो बच्ची से पूछती ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, तुमने इतनी जल्दी कैसे पूरा कर लिया? तो बच्ची बोलती हाँ मेरे को भी देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, इतने सारे पीसेस थे इसमें, पर मम्मी दूसरी तरफ इसके मैंने देखा तो सिर्फ एक इंसान के 2 हाथ 2 पैर और एक मुंह था, तो मैंने सिर्फ इंसान को मिला दिया तो संसार अपने आप मिल गया। तो ये बहुत अच्छा हमको लेसन है कि हमें सिर्फ अपने को पूर्ण करना है। हम अपने को पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो हमें बाहर कोई भी चीज गड़बड़ नहीं लगेगी। तो शुरू हमें अपने आप से करना है। बाहर की चीजें ठीक करने हमारा क्या होता है, हम बाहर लोगों में टिप्पणी टीका करते रहते हैं, हम रीतों रिवाजों में उलझे रहते हैं, किसी ने ये नहीं किया किसी ने वो नहीं किया, उसी में हम गुथे रहते हैं। तो ये समझ लो हमें अपने आप से ऑर्गेनाइज रहना है, तो बाहर की सब चीज हमें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज दिखेगी। एक और बहुत सुंदर सी स्टोरी है। एक बार एक थोड़े से एल्डरली व्यक्ति भक्त थे गुरु के, और गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं अरे गुरु जी कल जन्माष्टमी थी और वो जैसे ही लड्डू गोपाल को मैंने देखा कि लड्डू गोपाल के दर्शन किए तो मुझे लड्डू गोपाल को देखकर अपने नाती पोतों की याद आ गई। तो गुरु जी बोलते वो तो ठीक है, तुम्हें लड्डू गोपाल को देख के अपने नाती पोतों की याद आई, पर होना उल्टा चाहिए, तुम्हें अपने नाती पोतों को देखकर लड्डू गोपाल की याद आनी चाहिए। जिस प्रकार हम शिवलिंग को देखकर हम पत्थर की याद नहीं कर सकते, पत्थरों को देखकर हमें शिवलिंग की याद करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज में हम तत्व को देखें, ना कि तत्व को देखकर और फिर हम सांसारिक चीजों से कंपेयर करें। तो इस प्रकार ये 2 दृष्टांत अच्छे लगे थे सुनाने के लिए। 11वें अध्याय में 55 श्लोक हैं। फर्स्ट 4 श्लोक अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है विश्व रूप दिखाने के लिए। 5th से 8th श्लोक तक कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु देने की बात करते हैं। 9th से 14th तक विश्व रूप दर्शन शुरू होता है जो कि असीमित दिख रहा है अर्जुन को। फिर 15 से 22 श्लोक तक अद्भुत दृश्य जो अर्जुन बता रहे हैं, उसमें वो उत्पत्ति देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, मतलब ब्रह्मा जी को देखा, विष्णु जी को देखा। और फिर 23rd से 34th श्लोक तक वो प्रलय देख रहे हैं। और 35 से 46 श्लोक तक अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि अब आप अपने सौम्य रूप में आ जाइए। 47 से 51 श्लोक तक अर्जुन को श्री भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं, अपने 2 भुजा वाले रूप में आते हैं और अर्जुन को धीरज दिलाते हैं और युद्ध करने के लिए कहते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो, फल जो आएगा स्वीकार करना है। और 52 से 55 श्लोक तक भगवान बताते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति का यही पथ है कि तत्व की तरफ दृष्टि रखो, अपने आप को जानो, अपने स्वयं को पहचानो। तो इस प्रकार 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन यहाँ समाप्त होता है।